अब आपको पता होना चाहिए कि आप मसीह में नई सृष्टि हैं। जब से मैं मसीह के पीछे चलता हूं, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं एक भी फिल्मी गाना नहीं सुनता, एक भी नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसमें अश्लील शब्द रहता है, और छत्तीसगढ़ी के गाना जो है उसमें तो कूट कूट कर भरा रहता है, और सारे जवानों को कहता है कि ये गाना सुनो सुनो सुनो, बर्बाद करो, उस लड़के के पीछे हो जाओ। ये गाना सुनो, अपने आप को बर्बाद करो, उस लड़के के पीछे हो जाओ। पुराने नियम पर भी एक घटना है। एलीशा नामा परमेश्वर के नबी था, उसने राजा से कहा जा ढोलक बजाने वाले को बुला। वो ढोलक बजाने वाला आया, वे लोग ढोलक बजाने लगे, गीत गाने लगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा वहां उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने वहां भविष्यवाणी किया। तो सोचिए, अच्छा गीत गाने वाले के पास, परमेश्वर के भजन के करने वालों के पास जब परमेश्वर आता है, तो अश्लील गाना सुनने वालों के पास शैतान क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा आपके पास, बताओ? और ऐसे ऐसे गानों को लोग सुनते हैं, ऐसे ऐसे गानों को सुनकर लोग बहुत सारे नाचते भी हैं, ठुमका लगाते हैं, घुंघरू को पहनकर ठुमक ठुमक कर नाचते हैं। मैं सच कह रहा हूं, छोटे छोटे मिनी स्कर्ट पहनकर नाचते हैं, गोबर में गिर जाए फिर भी नाचते हैं, कीचड़ में चले जाए फिर भी नाचते हैं। कितने तो भाई नाली के अंदर घुस कर नाचते हैं। क्यों? शर्म आता है जब आप ऐसा काम करते हो तो, कि मैं मसीह में होकर, यीशु मसीह में होकर मैं इस तरह के मूर्खता के काम करता हूं? बताइए, आप वही सृष्टि है कि नया सृष्टि है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 5वें पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जमोगे तब तक तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या आपका नया जन्म हुआ है? क्या आप जल और आत्मा से जन्म ले चुके हैं दोस्तों? यीशु ने कहा जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसे जीवन के जल में से पिलाऊंगा, अर्थात मैं उसे पवित्र आत्मा में से पिलाऊंगा। क्या आपने जल अर्थात पानी का बपतिस्मा लिया है? आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से भरा है? कहां भरोगे? संसारिक गानों पर ठुमका लगाते हो तो कहां से आएगा, बताओ? सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। बल किसमें रहता है? सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति कौन है? अकेले रहना या एकता में रहना? सोच से आना, एक मत में चले। बुद्धिमान व्यक्ति एक मत में रहता है। एक मत का होता है कि एक ही साथ रहना और जो भी फैसला होता है उसे स्वीकार करना, एक मत में होना। शैतान किस पर ज्यादा आक्रमण करता है? अकेले व्यक्ति को के ऊपर आक्रमण करेगा कि झुंड पर? याद रखना, जब भी सिंह किसी भेड़ का शिकार करता है तो वो अकेले का शिकार करता है, झुंड में कभी आक्रमण नहीं करता। शैतान भी ऐसे ही करता है दोस्तों। वो कलीसिया के झुंड पर आक्रमण नहीं करता। कलीसिया कौन है? हम है कि ये भवन कलीसिया है? हम कलीसिया हैं। और जब कलीसिया एकजुट रहता है तो शैतान उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। वो एक कलीसिया के झुंड को, एक व्यक्ति को अलग करेगा, और जब वो व्यक्ति अलग हो जाएगा तब शैतान उस पर आक्रमण करेगा। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं कभी कभी किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, मैं जब हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं ना, मुझे प्रभु बताता है ये उसके जाल में फंस चुका है, बर्बाद होने वाला है ये। और वजह है प्रभु से दूर होना। लिख लीजिए, जैसे ही आप झुंड से दूर होंगे, लिख लीजिए, आप 1-2 महीना भवन आना छोड़ दीजिए, 100% आपका ज्योति बुझ जाएगा। कितने लोग 10 कुमारी के दृष्टांत पढ़े हैं? 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख।
दोनों के पास मसाले थे कि नहीं थे? दोनों के पास मसाले थे। दोनों के मसाले जल रहे थे कि नहीं जल रहे थे? दोनों का जल रहा था, बाइबल में लिखा है। लेकिन दोनों सोए कि दसों के दसों सो गए थे कि 5 जग रहे थे, 5 सोए हुए थे? मैं जानता था हम मिस्टेक करोगे। 10 को 10 सोए हुए थे। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तब 10 को 10 उड़ते हैं। वचन थोड़ा आराम धीरे से पढ़ा करें। जब 10 उड़ते हैं तो 5 अलग थे, 5 अलग थे। 5 लोग, 5 जो मूर्ख स्त्री थे, बुद्धिमान स्त्री से कहा, देख हमारे जो मसाल है वो बुझते जा रहा है, हमारे पास तेल नहीं है और तुम्हारे कुप्पी में बहुत सारे तेल है, हमारे मसाले बुझ रहे हैं, कुछ तेल हमें दे दे। तब बुद्धिमान स्त्री ने कहा, यदि हम तुम्हें दे देंगे हमारा भी मसाला बुझ जाएगा, इससे अच्छा कि बेचने वालों के पास जाओ और उनसे खरीद कर ले आओ। 5 मूर्ख बेचने वालों के पास चला गया खरीदने के लिए। जाने आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है कि नहीं लगता है? अभी मैं यहाँ कहूंगा अरविंद भाई को, भाई मार्केट जा, 10 समोसा खरीद के ला, वो जाएगा खरीद के लाएगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? और हो सकता है अरविंद के आने से पहले हम लोग स्वर्ग पर उठा लिए जाए। और अरविंद आकर चिल्लाता है, दरवाजा खटखटाता है, खोलो मेरे लिए, खोलो मेरे लिए, खोलो। तब अंदर से आवाज आएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो तेल क्या है? यीशु मसीह दृष्टांत कह रहा था, वो तेल क्या है? वो तेल क्या है दोस्तों? वो तेल विश्वास है। पुराने नियम में तेल को उंडेल कर भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया जाता था। पुराने नियम में अभिषेक के तेल को उंडेल कर राजाओं का अभिषेक किया जाता था। दाऊद का अभिषेक हुआ था, आपने पढ़ा है? यहू का अभिषेक हुआ था। जब आपका तेल घटने लगता है, अर्थात विश्वास, ध्यान से सुनिए, विश्वास, जब एक व्यक्ति खुदा के भवन से दूर हो जाता है, वो फिर से विश्वास बढ़ाने के लिए खुदा के भवन आना चाहता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता दोस्तों कि गिरे हुए विश्वास को फिर से ऊपर उठाया जाए। ध्यान से सुनना, मन में उतरना और मन से उतरना यह केवल मनुष्यों के व्यवहार पर निर्भर करता है। मेरी बात समझ रहे हो? मन में किसी के उतरना और किसी के मन से उतर जाना, यह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। यीशु मसीह ने कहा कि एकजुट होना ना छोड़ना, इकट्ठे होना ना छोड़ना। आई थिंक आप सभी को याद होगा, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर था तो वो अपने चेलों के साथ एकजुट होकर संगति करता था, रोटी टोड़ा करता था, साथ बैठकर खाना खाता था, साथ बैठकर प्रार्थना करता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को, याकूब को लेकर सीने पर्वत में चढ़ा, उसका रूप बदला। अब यदि यीशु मसीह की जीवन देखें, यीशु की सेवकाई को यदि आप देखते हैं, तो वो लोग मिलकर काम करते थे, अलग होकर नहीं। हालेलुया। कितने लोग प्रेरितों के पुस्तक पूरा पढ़ चुके हैं? क्या वहां अकेले कोई मिनिस्ट्री करता था सेवकाई? अकेले या साथ में रहकर करते थे काम? अकेले की साथ में रहकर करते थे दोस्तों, साथ में रहकर। यदि आप प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा हुआ कि वहां परमेश्वर के जो अभिषेक लोग थे, 2-2 लोग झुंड बनाकर उन्हें सेवकाई के लिए भेजा करते थे, अकेले नहीं भेजा करते थे दोस्तों। आपको पता है, एक भाई वो कहता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सेवा करूंगा, मैं किसी के साथ मिलकर सेवा नहीं करूंगा। ना मुझे पास्टरों की जरूरत है, ना मुझे किसी संस्था की जरूरत है। जहां मेरा पहचान है वो बहुत बड़ा लोग है और वे लोग हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए वो अकेला सेवा करना चाहता था दोस्तों। आपको पता है आज उनके साथ क्या हुआ? वो गिर गया। ध्यान से सुनना, वो सेवक गिर गया और कोई नहीं है उसे उठाने वाला। बाइबल में क्या लिखा है? सबोपदेशक 4 अध्याय के 9-10 पद में, एक व्यक्ति से भले
दो व्यक्ति, क्योंकि एक गिरता है तो दूसरे उसे उठाता है, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जो अकेला होकर गिरता है और उसका कोई उठाने वाला नहीं है। कभी भी यह ना कहना दोस्तों कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मैं अकेला सभी पर भारी हूं। याद रखिए, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक आप मरोगे ना, फिर भी आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ता है खाना देने के लिए। आप अकेला अपने आप को आग नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ रहे हो? कभी भी अपने आप पर घमंड ना करना, कभी भी आप अपने ईगो पर ना इतना ज्यादा घमंड ना करना। याद रखना, ऊंचा उड़ान भरने वाले भी पक्षी को पता रहता है कि लौटकर मुझे जमीन पर ही आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। आकाश में से सब कुछ नहीं मिलता दोस्तों। सोचिए, वो घमंड नहीं करता, लेकिन मनुष्य मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्रभु के बिना तू मरा हुआ है। मेरी बात समझिए, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप प्रभु के दास हैं, यीशु के बिना आप मरे हुए हो। पवित्र आत्मा के बिना आप कलीसिया को नहीं चला सकते। हालेलुया। इसीलिए कभी भी आप अकेले होकर काम ना करिए, झुंड में काम करिए, मिलकर काम करिए, एकता के साथ काम करिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। वो पास्टर कहता था मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। शैतान ने कहा अब देख मैं तुझे कैसे तबाह करता हूं कि तुझे कोई दोबारा खड़ा नहीं कर सकेगा। तबाह हो गया दोस्तों। प्रेरितों की पुस्तक 5वें अध्याय में लिखा है कि कुछ ऐसे लोग हमें परमेश्वर ने भेजा है, हम परमेश्वर के दास हैं, आओ हम लोग अलग अलग काम करते हैं। और यही बात आपको गिनती 16 अध्याय भी में मिलता है। 300 लोगों को अपने अधीन कर लिया, 300 लोगों को, मैं भी परमेश्वर के दास हूं, आओ हम लोग मिलकर सेवा करते हैं। ये 300 लोग और वो जो अलग किया था, इन 300 लोग, 301 लोग जो थे ना, पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और सभी के सभी जीवित अधोलोक में चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को पहचानना, बुलाहट बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। हर एक परमेश्वर की ओर से नहीं है। बिना बुलाहट का कोई सेवा आरंभ नहीं कर सकता दोस्तों। जब तक हम परमेश्वर के क्लियर शब्द ना सुन ले, हम सेवा आरंभ नहीं कर सकते। जब तक हम परमेश्वर के शब्द ना सुन ले, हम किसी के घर प्रार्थना के लिए नहीं जाते दोस्तों। मुझे याद है 2016 मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा था, रात 1:30-2 बजे मैं प्रार्थना में मगन था। प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18, तू जा सारे जाति के लोगों को चेला बना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम सुने बपतिस्मा दे, और उन सारे आज्ञाओं को जो मैं तुझे सिखाया हूं उन लोगों को मानना सीखा। मैंने प्रभु का क्लियर आवाज सुना। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं रविवार परमेश्वर के दास के पास गया, रविवार प्रार्थना सभा में, और मेरा आत्मिक पिताजी डैनियल, मैंने उससे कहा, मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का यह आदेश मुझे मिला है। पहले बात तो उसे यकीन नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा ईश्वर एक बार फिर प्रार्थना कर, यदि यह शब्द परमेश्वर की ओर से है तो दोबारा वो फिर तुझसे बात करेगा और इसी वचन को देगा। हालेलुया। गिदोन नामक एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने 2 बार बात किया, 2 बार। मैं भी प्रार्थना में लग गया दोस्तों। अब मैं देखिए प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु यदि ये तेरा वचन है और तूने मुझसे कहा है, एक बार फिर से मुझसे बात कर कि मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ तू कह रहा है। हालेलुया। अब प्लीज बच्चे को थोड़ा संभालिए। मैं रात में फिर वापस गया अपने घर में जाकर प्रार्थना करने लगा। प्लीज ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमारे अंदर होने वाली भावना नहीं है दोस्तों। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है तो याद रखिए वो क्लियर बात करता है, जैसे आपके भाई, आपके पति और आपके बच्चे आपसे बात करते हैं। मैं घर में आकर फिर से प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ने मुझे फिर से वही वचन दिया। फिर रविवार में भवन गया, पास्टर से कहा हाँ प्रभु का वादा है, प्रभु ने मुझसे कहा है। उसके बाद में इस बेमेतर में आकर सेवकाई आरंभ किया दोस्तों। जब परमेश्वर की आवाज में 2 बार सुन लिया,
हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सेवकाई हमारा नहीं है, सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का है, और वो सेवकाई किसी से भी करवा सकता है। याद रख लीजिए, मूसा हकलाता था, वो साफ शब्द बोल नहीं सकता था, लेकिन मूसा कितना बड़ा अगवा बना, 20 लाख लोगों को चलाने वाला अगवा, जो बोल भी नहीं पाता था। हालेलुया। मप्पी बोसेत नामक एक व्यक्ति था, योनातान का पुत्र, वो दाऊद के मेज पर बैठकर खाया करता था, जो विकलांग था। और बात समझिए, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, घी के लड्डू टेढ़ा भी भला, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति का शकल नहीं देखा जाता। दोस्तों, परमेश्वर किसी से भी अपनी सेवकाई और महिमा करवा सकता है। यीशु ने कहा ना, यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेगा। कितने लोगों ने पढ़ा है, प्रभु परमेश्वर ने गधा के द्वारा बिलाम से बात किया था, गधा के द्वारा। हालेलुया। सोचिए, आज के इंसान को इंसान के द्वारा बात करता है, फिर भी आज यकीन नहीं होता, वो गधा से बात करवाया था। तू मुझे क्यों मारता है? मैं तेरा प्राण बचाना चाहता हूं और तू मुझे ही मार रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी झूठ से अलग ना होना। दुख की बात है कि मैं किसी घर में प्रेयर करने गया, प्रार्थना की, आत्मा कहता है मर गया ईश्वरी। वैसे मत करना दोस्तों, मरने के बाद आपके जीवन का कुछ नहीं होगा। कितनों भी पैसे इकट्ठा कर लो, कितना भी सोना चांदी इकट्ठा कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। यदि आप प्रभु के साथ ईमानदारी के 2 निवाला खाते हैं, 2 रोटी, मैं सच कहता हूं, वो 2 रोटी में ना आप बलवंत व्यक्ति रहेंगे, आप कमजोर नहीं महसूस करेंगे, आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। इजराइल के लोग 40 साल मन्ना खाता था, लेकिन उनके शरीर फुर्तीला था, उसके पैर में सूजन नहीं हुआ। दोस्तों सोचिए, 40 साल। आज मैं किसी व्यक्ति से पूछा, अब भवन क्यों नहीं आते? उसने कहा हमारे पास सुविधा नहीं है। क्या नहीं है? बाइक नहीं है। ठीक है। दूसरे व्यक्ति से पूछा, आप भवन क्यों नहीं आते हैं? इच्छा नहीं किया। मैंने बोला आपके पास बाइक है? हाँ मेरे पास बाइक भी है, पर इच्छा नहीं। सोचिए, कौन है दोस्तों जो परमेश्वर से उन्हें दूर रखता है? कौन है जो उसे परमेश्वर के पास आने से रोकता है? दोस्तों सोचिए, यदि आज रात 8 बजे आपके पास फोन आया होता, बीते रात में आपके पास, और वो सीएम ऑफिस से फोन आता, सीएम ऑफिस से, और कहता कि सुन, कल दोपहर 1 बजे मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, फलाना जगह है, वहां पहुंच जाना। अब क्या करोगे दोस्तों? कितने बजे आ जाओगे? सीएम ऑफिस से फोन आया है कि सीएम आपसे बात करना चाहता है, समय 1 बजे है, अब कितने बजे आओगे? हाँ, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला, 8 बजे फोन आएगा, आप पूरे रात नहीं सो पाओगे। क्यों फोन आया? किस लिए आया? क्या मैंने कुछ कर दिया? वो सारी बुराई याद आने लगेगा। क्या मैंने इनकम टैक्स से नहीं पटाया? क्या मैंने जीएसटी नहीं दिया? वो सब कुछ। क्या मैं कभी फाइन, कहीं गाड़ी से जब नियम टूटा था, ट्रैफिक नियम का फाइन पटाया था कि नहीं पटाया था? हेलमेट पहना था कि नहीं पहना था? सेफ्टी बेल्ट लगाया था? वो सब कुछ याद आने लगेगा। अब पूरे रात नहीं सो पाओगे। सुबह होगा, आप 8 बजे नहा धोकर रेडी, 10 बजे यहां पहुंच जाओगे, और पहले से आप इंतजार करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि वो सीएम है। बताओ, हमारा प्रभु का महत्व क्या, कितना बड़ा है दोस्तों? मैं सीएम से तुलना नहीं कर रहा हूं, कितना बड़ा है हमारा प्रभु। और हम लोग क्या करते हैं? प्रभु 1 बजे पहुंच जाता है, और हम लोग कहते हैं प्रभु वेट कर, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग अभी रास्ते में हैं। विशेष करके मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, झूठ में रहो, अलग ना हो। और विशेष करके जहां हम जाते हैं, जहां हम संगति रखते हैं, उन्हें भी देखो, क्योंकि उसका बुलाहट खुदा की ओर से है या नहीं। हालेलुया। मेरे साथ आप सभी निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय
और 15वां पद, मैथ्यू चैप्टर 23। मैं देख रहा हूं किसी किसी के पास संपूर्ण बाइबल नहीं है, प्लीज आप संपूर्ण बाइबल लेकर आया करें। यदि आपके पास नहीं है तो मीटिंग समाप्त होने के बाद हमसे बात करें, हम आपको संपूर्ण बाइबल दे देंगे। सभी निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 15वें पद। यहां लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूर नरकिया बना देते हो। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। यहां यीशु मसीह डांट रहा था शास्त्री और फरीसी, दोनों जाति के दोनों व्यक्तियों को डांट रहा था। ये जो लोग थे ना दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरे तरफ, समझिए। उदाहरण देता हूं, एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये लोग क्या करते थे, उस विश्वासी को ना अपनी ओर खींचते थे, और जब वो विश्वासी उनके ओर खींचा चला आता था, ध्यान से सुनना, तब उस विश्वासी को नरक के हवाले कर दिया करते थे। आज भी आपको मिल जाएगा दोस्तों को विश्वासी के ऊपर कितना अधिक दबाव डाले जाते हैं, विश्वासी के ऊपर कितना अधिक दबाव डालकर उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उनके साथ मारपीट करते हैं, भीड़ इकट्ठे किए जाते हैं, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। और यही बात यहां यीशु मसीह ने कहा था कि तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए दुनिया भर के जाल बिछाते हो, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तब तुम उन्हें नरक के हवाले कर देते हो। एक व्यक्ति के लिए कितना जाल बिछाता है दोस्तों। उनके पास जाकर मैं पूछता हूं कि भाई हम लोगों ने क्या गलती किया है, हमारा गलती तो बता दो। क्या हम गाली देते हैं? क्या हम शराब पीते हैं? क्या हम मुंह से धुआं निकालते हैं? ये क्या हम मारपीट करते हैं? एक गलती तो बता दो। तो वे लोग कहते हैं ना तो आप शराब पीते, ना तो आप गाली देते, ना तो आप झगड़ा लड़ाई करते, लेकिन आप यीशु को क्यों मानते हो? आप यीशु को मानते हो, इसी पर हमें आपत्ति है। अब यीशु को मत मानो, चाहे तो शराब पियो, मेरी बात समझ रहे हो? यीशु को छोड़ दो, चाहे तो गांजा पी लो, पैसा नहीं है हम तुम्हें देते हैं, पर यीशु को तो छोड़ दो। सोचिए दोस्तों, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है, इससे उन्हें कोई लेने देने नहीं है। हमारे घर में आज शांति आया है, हमारे घर में आज बरकत आया है, आज हम उन्नति कर रहे हैं, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। जब मैं शराब पीता था, शराब, मुझे याद है मैं 6-7 साल की उम्र से शराब पीना आरंभ कर दिया था। और जब मैं शराब पीता था दोस्तों, तो जब मैं पीने के लिए बैठता था, अब यकीन नहीं करोगे, 2011-12 की बात है, 1000 रुपए खत्म हो जाया करता था शराब पीने से एक दिन में। सोचिए महीना कब, सोचिए आप। सुबह उठकर सर्वप्रथम मैं सोचता था कि शाम की व्यवस्था कैसा करूं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। एक दिन मैं जुगाड़ लगाया, सोचा कि आज शराब पीना है, पैसा तो नहीं है, तो अपने घर के धान को बेच देता हूं। समझ में आ रहा है? और उस समय आप सबको पता है कि हर एक के घर में भूरकी रहा करता था, बड़ा वाला, जब धान इकट्ठा करके रखते हैं ना। मैं बाबूजी से कह रहा था, बाबूजी शाम हो गया, जाओ सरपंच से मुलाकात करके आओ, मैं घर को अच्छे से देख रेख कर रहा हूं। बाबूजी कह रहा था मैं क्यों जाऊं, कोई काम नहीं है तो मैं उसके पास क्यों जाऊं। मैं कहता था नहीं बाबूजी आप जाओ ना, सरपंच ने आपको बुलाया है आप जाओ। वो तो पहले मना किया, फिर कहता चल ठीक है सरपंच बुला रहा है तो मैं जाता हूं। और मैं अपने दोस्त को बुला लिया था, 2-3 दोस्त को,
कि जैसे बाबू यहाँ से जाता है मैं भुरकी के ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर का जो छबेना है सबको हटा दूंगा और जैसे मैं बोरा में धान भर लूंगा नीचे उतार कर तुम्हें दूंगा और तुम बेच देना। और यदि बाबू आता है तो सीटी मारना कि मुझे पता चल जाए कि बाबूजी आ रहा है, तो इसके लिए सीटी मारना। और उसने बताया भी कि सीटी कैसे बजाना है। बाबू गया, मैं भुरकी के ऊपर चढ़ गया, ऊपर का छबेना निकाल दिया, अब मैं धान भर रहा हूं। समझ में आ रहा है? धान भरा गया एक बोरी और मैं ऊपर से भुरकी से नीचे उसे उतारू कर पकड़ो पकड़ो बाबूजी आ जाएगा, और नीचे बाबू चुपचाप उसे पकड़ रहे हैं वो बाबूजी चुपचाप पकड़ रहे हैं। मैं बोले जल्दी पकड़ बाबूजी आ जाएगा। वो कह रहा है हाँ हाँ पकड़ रहूंगा समझ में आ रहा है? और जैसे उसने भी नहीं कुछ बताया, दोस्तों का पता नहीं, धोखा दे दिया वो लोग। बाबूजी को आते ही देखा, उन लोग सीटी नहीं मारे, उन लोग भाग गए। अब मैं चावल धान भर कर नीचे उतार लिया। मैं कह रहा हूं अब तो पैसा का जुगाड़ हो गया। जैसे मैं नीचे उतर रहा था भुरकी से, उसने आधा बीच से खींच के नीचे उतारा, फिर जन्नत का शेर कराया। आप सबको पता है उस समय कोई आपत्ति नहीं। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं दोस्तों, मैं शराब पीकर गांव में ऊपर का 2 बटन खोलकर मैं सबके मैया दैया धरता था। कोई आ रहा है लड़ेगा कोई मुझसे, आओ। समझ में आ रहा है? कोई कुछ नहीं कहता, शराबी छोड़ो छोड़ो, ये इनका तो रोज का आदत है। समझ में आ रहा है? कभी कभी शराब पीकर गांव से बाहर पड़ रहा करता था एक समय आपको याद है ना, पहले के समय में जो दूल्हा होता था उसे साइकिल में बैठा कर उसे आराम से लाया करता था। कितने बार मुझे लाया है इसे, कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज हम लोग शराब नहीं पीते। आज 1000 रुपये हम बेफिजूल में खर्चा नहीं करते। उसी 1000 रुपये से हमारे घर का 2 महीना का राशन चलता है दोस्तों। ये देखकर उन लोगों को आपत्ति होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपने मत में लाने के लिए दुनिया भर के जाल बिछाते हैं। पता है वो जाल बिछाना क्या होता है? पहला, आपके माँ बाप को प्रेशर देगा, दबाव डालेगा, फलाना फलाना करता है, उसे समझा नहीं तो तेरे घर हम लोग नहीं आएंगे, उसे समझा नहीं तो समाज से तेरे पास कोई नहीं आएगा, उसे समझा नहीं तो परिवार से तेरे पास नहीं आएगा, तू मरेगा तो तुझे चीता कौन देगा, हम देखते हैं। यह है प्रेशर, दबाव डालना। हुआ है कि नहीं हुआ है? एक भाई ने कहा मेरा बेटा का तो जीवन बदल गया है, वो 10 साल से शराब पीता था, अब शराब नहीं पी रहा है। अच्छा चीज ना, परिवर्तन हो गया, जाने दो, रोकते क्यों हो? तो नहीं, उसके घर नहीं जाएगा, उसके घर जाने से वो ईसाई बन जाएगा। बताओ किसी के घर के जाने से कोई किसी का धर्म बदल जाता है? बताइए। यदि ऐसा होता है तो बताओ सबसे श्रेष्ठ जाति का कौन है? मैं उसके घर आज शाम को जाऊंगा। बताइए ना दोस्तों, बताइए ना मेरी बहनों। किसी के यहां जाने से, किसी के यहां बात करने से किसी के धर्म बदलता है? हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है पता है? यह छूत और अछूत। मैं सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा गरीबी किस लिए? छूत और अछूत के चलते। मैं कल ही पेपर में पढ़ रहा था, एक दलित एक मंदिर में गया, दलित के मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो गया। अब 9 दिन तक मंदिर को शुद्धिकरण करवाएगा। मुझे बताओ, एक व्यक्ति के मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध होगा? मंदिर वो जगह है जहां पर अशुद्ध लोग आकर शुद्ध होते हैं, लेकिन यहां उल्टा घड़ी चल रहा है। अशुद्ध लोग आकर मंदिर को और अशुद्ध कर दिए। बताओ बोला ये कहां? मुझे पेपर वाले भी को भी समझ में आना चाहिए, अच्छा चीज छापना चाहिए ना। अरे भाई, मंदिर में सब लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए और अपना पाप धोने के लिए आते हैं, राइट? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में भगवान रहे थे, अब भगवान के पास आने से हम लोगों को शुद्ध मिलेगा, हमारा पाप क्षमा होगा। लेकिन ये लोग उल्टा कहते कि एक दलित आया और दलित आकर मंदिर को अशुद्ध करके चला गया। ध्यान से सुनना, अपवित्र व्यक्ति मंदिर में आकर पवित्र होगा कि मंदिर अपवित्र होगा? समझने के लिए मैं आपको पवित्र और अपवित्र के बात बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर ध्यान से सुनना। कोई भी एक मेरे पास आना, अब अच्छा मेरे पास आओ, तो
देखिए मैं आपको अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। समझो समझो, ध्यान से सुनना, ये मंदिर है,